हेलो, एक बार फिर से स्वागत है परसेंटेज की सीरीज़ में। बैक टू बैक आपके पास वीडियोस आते जा रहे हैं और आप बढ़िया से एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियोस आपके नॉलेज को इम्प्रूव करते हुए चल रहे होंगे और बैक टू बैक एक से एक सवाल आप सीखते जा रहे हैं। उसी सीरीज़ में, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल और आपके साथ साझा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। परसेंटेज का अगला लेवल आपके सामने और बड़ा ही आसान। देखिए, ये मैं हर स्लाइड में इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई इसको नहीं भूलना है, बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी करिए। ठीक है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब आएंगे वो तमाम सवाल जिसमें बहुत शानदार लॉजिक्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स एक अपर लेवल तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। लिखा है नंबर increased by number increased by 37 1/2% gives 33। यदि किसी नंबर को 37.5% बढ़ा देते हैं तो पहली कंडीशन बिल्कुल दिमाग में रख लो, ये 37.5% कितना होता है? कौन बताएगा? पहले तो ये बताओ, ये 37% कितना होता है, ये कौन बताएगा? तो आप सभी को याद होगा, ये 3/8 होता है। कितना होता है? 3/8 होता है। अब हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें हम x को मिनिमाइज करने जा रहे हैं, मतलब x को कम से कम यूज़ करेंगे अब सवालों में। ठीक है, अब वही है, तीसरे लेवल तक आ चुके हैं तो कब तक हम x का बोझा ढोएंगे? तो कुछ नए नए टेक्निक्स भी तो सीखना है आपको। ठीक है, स्पीड का ही तो जमाना है, स्पीड को ध्यान से देखो। तो आपको क्या करना है, जब तक कोई नंबर नहीं पता है आप डिनोमिनेटर वाले नंबर को अज्यूम करेंगे। अब x नहीं मानेंगे, अब जो नंबर के बारे में नहीं पता उसको डिनोमिनेटर वाला नंबर बना देंगे। जैसे मुझे नहीं पता था किस नंबर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट x मानते हैं, लेकिन अब इस बार हम x नहीं मान के हम मानते हैं सर 8। तो अब मैंने ये देखा कि यदि मेरा नंबर 8 यूनिट है, तो इस 8 यूनिट को यदि मैं 37.5% बढ़ाऊंगा तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए इस 8 का 37.5 कितना होता है। 8 रुपये आपके पास है, मैंने बोला आपसे 37.5% मुझे उधार दे दो, कितने दोगे? तो ध्यान रख लो, इस नंबर का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है। बड़ा आसान सा लॉजिक है। नीचे वाले नंबर का क्योंकि इसी परसेंटेज का फ्रैक्शन है, तो इस नंबर का इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होती है। बस ये याद रख लो, इतनी सी बात याद रखना है। तो मुझे बताओ, मुझे ये मालूम पड़ गया है 8 रुपये का इतना परसेंट कितने होते हैं? 3 रुपये होते हैं। तो मैंने बोला कि यदि 3 रुपये होते हैं तो भैया 3 रुपये बढ़ा दो। तो मुझे बताओ, यदि मैंने 8 में 3 रुपये बढ़ा दिए तो टोटल अब मेरे पास कितने हो गए? 11। मतलब यदि 8 रुपये तुम्हारे पास होते और तुम 37.5% उन्हें बढ़ाते तो तुम्हें 11 रुपये मिल जाते। क्वेश्चन कहता है ऐसा करने से आपको 33 रुपये मिले हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ इस बात को लेकर कि ये जो 11 है ना, ये एक्चुअल में 33 बताता है क्वेश्चन। तो ये नंबर का 3 टाइम है। तो प्यारे बच्चे, यदि ये 3 टाइम है तो इसको भी हम 3 टाइम कर देंगे, तो 8 का 3 गुना होता है 24। और इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ता है। इतना तेज हो जाएगा ये सवाल, एक लाइन में पूरा सवाल खत्म हो गया। आपको ज़रूरत नहीं पड़ी सवाल को कुछ भी करने की। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल यहीं समझा देता हूँ आपको कि यदि किसी नंबर को 12.5% यदि मुझे कम करना आप लगे, अभी बढ़ाने का केस देख लिया, अब कम करने का केस यही समझ लो, सवाल मिलेगा तो हम उसमें इम्प्लीमेंट करा देंगे आपको। ठीक है, 12.5 का मतलब होता है 1/8। सर कौन सा नंबर कम कराना? सर नीचे वाले नंबर को कम कराते हैं हमेशा। तो इस 8 का 12.5% कितना होता है? सर 1 कम हो गया तो कितना हो गया? सर 7 बन जाएगा। तो ये जो 8 नंबर तुमने माना है, अब ये कम होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें गिवन होगी, हम उसको कंपेयर करेंगे, दूसरी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? लाइक करके ज़रूर बताइएगा। शुरुआत है अभी तो, देखिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है, ध्यान से पर जुड़े रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपके ध्यान से देखते चलिए, बस एक से एक सवाल है आज की स्लाइड में, लाजवाब सवाल। आइए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, बड़ा सुंदर सा सवाल है, राइट। और आप देख रहे होंगे इन सवालों में मैंने उन बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान रखा है जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, राइट। प्रॉपर तरीके से हिंदी में भी कोशिश की गई है। गूगल बाबा हमारे सबसे फेवरेट बाबा कहलाते हैं, इन्होंने आपको ट्रांसलेट करके भी दिया है पूरा स्लाइड को, तो ये उन्हीं की भाषा है, राइट। तो कुछ ऊंच नीच हो जाए तो माफ़ करिएगा गूगल बाबा को, राइट। चलो इस सवाल में क्या है, बोलता है 11 1/9%। ओ माय गॉड, बहुत तेज भाग रही है स्लाइड। चलिए इफ 11 1/9% ऑफ अ नंबर, सर कौन सा नंबर, दिमाग में क्या चला, सर एक्स मान लेते हैं। अरे बाबा क्यों मान रहे हो, रुको रुको रुको। सबसे पहली कंडीशन तो हमें ये देखना है कि 11 1/9% कितना होता है। तो आप सभी को पता है सर ये 1/9 के बराबर होता है। ये 11 1/9% कितना होता है, तो आप सभी को पता है सर ये 1/9 के बराबर होता है। अब मुझे वो नंबर नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, अज्यूम करूँगा सर नीचे वाले नंबर को बोल दिया ये रहा वो नंबर। मैंने क्या मान लिया, 9 वो नंबर है जिसकी ये चर्चा हो रही है सवाल में। क्या हो रही है चर्चा, इस परसेंट का, इस नंबर का इज एडिड विथ इटसेल्फ। इटसेल्फ कौन है सर, वही नंबर जो x माना है आपने, लेकिन हमने x ना मान के क्या माना है 9। सुनो ध्यान से, बोलता है इस नंबर का इतना परसेंट निकालो। मेरे प्यारे बच्चे बताओ कितना होता है, सर 1 होता है। सर 9 का 11 1/9% कितना होता है, सर 1 होता है। बोलता है जो भी आता है वो उसको जोड़ दो, किस में, सर उसी नंबर में। इटसेल्फ मतलब उसी नंबर की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ यदि मैं 9 में 1 जोड़ दिया तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10। मतलब जो नंबर तुम्हारे पास 9 था ओरिजिनली, ये जो नंबर आपके पास 9 था, इसका इतना परसेंट निकाल के उसमें जोड़ा तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कितना आ गया बच्चे। तो आप कहेंगे सर रिजल्ट हमारे पास 10 आ गया। रिजल्ट कितना आ गया, सर हमारे पास 10 आ गया रिजल्ट। अब 10 रिजल्ट आ गया तो क्वेश्चन ने कुछ चर्चा की आगे, द रिजल्ट बिकम्स 900। जो रिजल्ट है ना वो 900 बनता है दोस्त। तो अब मुझे बताओ तुमने रिजल्ट कितना यूनिट बनाया, सर 10 यूनिट। तो हम कहेंगे इस 10 की वैल्यू सर, एक्चुअल में क्वेश्चन 900 मांग रहा है, कितना बोल रहा है सर 900। तो मुझे बताओ ये इस संख्या का यदि मैं आपसे पूछूं तो ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 90 गुना है। 10 को 90 से गुना करेंगे तो 900 आएगा। तो मेरे क्वेश्चन ने बोला बताओ उसका ओरिजिनल नंबर कितना है। बेटा ओरिजिनल नंबर का मतलब हमें वो x की जगह हमने 9 माना है, इसका मतलब हमें 9 की वैल्यू निकालना है। तो इस नंबर का 90 गुना कर लो तो ये हो जाएगा 810। वाह मज़ा आ गया भाई साहब, 810 ऑप्शन नंबर 1। मैं पेपर में क्या करता, पेपर में सवाल को पढ़ता और मेरे दिमाग में फ्रैक्शन घूमता। 11 1/9 1/9, 9 को बढ़ाना 1 बढ़ाना 10 हो गया, 10 की वैल्यू 900 हो गई सर, 9 की वैल्यू 810 हो गई। सवाल टिक हो गया, अगला सवाल मेरे सामने लग गया। मेरी तो ये रफ्तार होने वाली है जब मैं प्रैक्टिस कर लूँगा। आज नहीं आएगा ये मेहनत, है ना। तो प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो और बढ़िया से सारे सवाल देखो, है ना। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपके पास ये है कोर्स के अंदर कि आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, 10 बार 4 बार 50 बार। स्पीड मेरी कम लग रही है, आपको तेज पढ़ना है तो भाई साहब 2x में देख लो। मेहनत आपको ही करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। ये भी एक ज़बरदस्त लाजवाब सवाल हम इसे कह सकते हैं, बढ़िया सवाल है। एक बार ज़रा ट्राई करेंगे सभी लोग, देखें ज़रा बताएं क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का। ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट, पूरी स्लाइड इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो ये वाली। देखो सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 कहता है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है, इज इंक्रीज्ड बाय 40%, 90 नहीं है 40%, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो बताओ उसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये आती है सर स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है भाई स्क्वायर, एक ऐसा शेप जिसके सारे साइड बराबर हों, एक ऐसा शेप जिसके सारे साइड बराबर हों।
यदि मैं मान लूँ कि यदि ये वाला साइड ए है तो ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, यदि हम इसके स्क्वायर के एरिया की बात करें तो ए गुणा ए लेंथ इंटू विड्थ ए स्क्वायर होता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब मेरे भाई अब मुझे बताओ, यदि हमारे सवाल ने पूछा 40% साइड को बढ़ा दिया तो मेरे भाई 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि जो मेरे सामने साइड दे रखी है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे करता हूँ सर पता, डिनोमिनेटर को मान लिया मैंने, मान लिया ओरिजिनल जो साइड आपके पास है वो 5 है, ठीक है, रियल में जो साइड है वो 5 है। तो बताओ यदि मैं 5 को 40% बढ़ाऊंगा तो 5 का 40% कितना होता है, 2, मतलब 2 मेरी साइड बढ़ जाएगी, तो मेरी नई वाली साइड कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी सर 7। जो मैंने पहले पुरानी साइड देखी थी, आज वो नई वाली जो साइड बन गई वो कितनी हो गई, 7। अब मेरे प्यारे बच्चे आप सभी को पता है, ये चीज़ आपको फॉर्मूले में बहुत अच्छे से पता है। यदि मैं एरिया निकालूँ तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले हम पुराना एरिया निकाल लेते हैं, ओल्ड वाला एरिया। तो भाई साइड कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब मैं आपसे बोलूँ नई वाली साइड कितना है, तो नया वाला एरिया क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 7 का स्क्वायर कर लो, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। लेकिन मेरे सवाल ने क्या पूछा था, प्यारे बच्चों, एरिया पूछा है, एरिया में चेंज पूछा है। तो भाई मुझे बताओ, पहले एरिया 25 था, आज एरिया 49 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे सर 24 यूनिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 24 यूनिट बढ़ गया। सर 24 यूनिट किस वैल्यू पे बढ़ गया, क्योंकि चेंज निकालना है, अपॉन 25 पे सर, तो बेटा 100 पे कितना, तो भाई इसको जब सॉल्व तुम करोगे 25 चौके 100 और इसको 24 से गुणा करोगे तो ये 96% आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एरिया में जो परिवर्तन है वो 96% है। एरिया में परिवर्तन कितना है, 96% है। मजा आया कि नहीं आया? एक और सवाल जबरदस्त, एक और जवाब देखिए, कितना बढ़िया फ्लक्चुएशन आपको दिखाया मेरे बोर्ड ने, ठीक है। चलिए देखिए, अब बढ़िया से इस सवाल को हम लोग इतना डिटेल में जो कॉपी पे कर रहे हैं वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 40% मतलब 2/5, 5 पे 2 बढ़ेगा, 7 हो जाएगा। पहले 5 है तो स्क्वायर करेंगे 25, और अब 7 हो गया तो 7 का स्क्वायर 49, दोनों के बीच में 24 का अंतर, 25 पे तो 100 पे 96% चेंज हो गया। सवाल बातों में खत्म होने वाला है, ऐसे बनाना, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को बनाने का तरीका नंबर 2 भी है। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। एक परसेंटेज चेंज का फार्मूला होता है, तो आप परसेंटेज चेंज का एक फार्मूला लिख लो, बड़ा काम का फार्मूला ये वाला भी। क्या होता है भाई परसेंटेज चेंज का फार्मूला? क्या हो गया मेरे भाई, तू क्यों शांत है? x + y + x गुणा y बटे 100, ये रहो। इसको अपने कॉपी में बड़े ध्यान से छाप लो। x + y, x इंटू बाई अपॉन 100, इसको 4 बार मेरे साथ ही बोल लो तो आपके साथ ही ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। देखिए कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट वो है, ये हमेशा 2 सक्सेसिव चेंज के ऊपर काम करता है। जैसे फॉर्मूला हम कहाँ लगा पाते हैं, जैसे स्क्वायर है, आपको पता है यदि ये 40% बढ़ेगी तो भाई ये भी 40% बढ़ेगी, और आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ आपके पास एरिया होता है। कोई भी 2D डायग्राम है जिसमें लेंथ इंटू विड्थ, आपके पास कोऑर्डिनेटर का लेंथ इंटू विड्थ एरिया का फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है हमें 40 को 40 से गुणा करना, मतलब ये सक्सेसिव कहलाता है। जब भी 2 परसेंटेज को आपस में इकट्ठा करके एक में आंसर देना हो तो आप उसकी जगह ये यूज कर लो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक को x मान लें, जैसे मान लो ये 40% और इसको y को भी 40%, दोनों बढ़ने वाले हैं तो प्लस साइन ले लो, यदि घटने वाला है तो माइनस साइन ले लो। फिर से सुनो, यदि चीज़ें परसेंटेज में बढ़ रही हैं तो प्लस साइन ले लो, यदि घट रही हैं तो माइनस साइन ले लो।
इतना चेंज और दिमाग में रख लो, तो बस हो गया ख़त्म। तो एक 40 यहाँ लिख दो, दूसरा 40 बाई को लिख दो, और प्लस में 40 गुणा 40 लिख लो, और भाग में 100 लिख लो। तो भाई 2 जीरो से तो ये दोनों निपट जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा 80, और प्लस में कितना हो जाएगा 16, टोटल कितना हो गया 96% आंसर। और ये हमेशा आंसर परसेंट में आएगा। लो फिर से आंसर 96%। मुझे लगता है ये बात आप सभी को समझ आ गई है, और आसानी से आपने तीनों सवालों को जो मैंने आपको समझाया, और ख़ास करके ये जो तीसरे सवाल में यूज़ होने वाला जो मेथड है जिसमें ये परसेंटेज चेंज का मैंने फॉर्मूला लिख के बताया है, इसको ज़रूर ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेना। ये बार बार आपको पेपर में परेशान कर सकता है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे यदि आपने मेरे साथ इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ लिया है। कहाँ लगाना इम्पॉर्टेंट ये है ना। फॉर्मूले तो सारे हैं, लेकिन लगाने कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। जुड़े रहिए अंत तक, अच्छे सवालों का कलेक्शन है, टेंशन ना लीजिए, है ना। अगला सवाल देखिए, वाह एक और शानदार जवाब, लाजवाब सवाल। ये वो प्रमुख क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हमेशा देखने को मिलेंगे। इस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, टाइप इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है इफ एक्स अर्न, कितना तेज भागता ना एक्स अर्न 20% मोर, ध्यान रखिएगा मोर बोला है, देन वाई। भाई एक्स ने वाई से 20% ज़्यादा कमाया, तो आप एक्स वैक्स मत मानो, मान लो ये 100 रुपये कमाता है, तो भाई एक्स बोलता है मैं तेरे से 20% ज़्यादा कमाता हूँ, तो 120 कमा ले भाई, यही तो होगा। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स। तो भाई ये बता दो हमें, इतनी सी छोटी सी बात बता दो हमको कि जो वाई भैया हैं वो एक्स से कितना परसेंट कम कमाते हैं, बस ये बता दो हमको। तो बताओ पहले तो ये वैल्यू में कितना कम कमाते हैं। तो आप सभी को पता है ये वैल्यू में जो कमाई दिख रही है हमको, ये वैल्यू में जो कमाई हमको कम दिख रही है वो कितनी है बताओ ज़रा। तो आप बोलोगे सर 20 रुपये कम कमाते हैं। हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें वो वैल्यू नीचे रखना होती है जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं। तो हमें एक्स से कंपेयर करना, तो एक्स की वैल्यू हम लोग नीचे रख देंगे और फिर लगा देंगे अपन लोग 100 मल्टीप्लीकेशन में। अब आप सभी को होता है 20 छंग 120 हो जाएगा। 1/6 को हम 16/2/3% कहते हैं, और इसमें ऑप्शन में नहीं दिखा है 16/2/3%, तो इसको दूसरी भाषा में डेसिमल में 16.67% भी कहते हैं। तो बड़ा आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है इस सवाल को बनाने में, आसान सा सवाल था। चलें आगे, बस ये ध्यान रखो कौन सा नंबर किससे कितना ज़्यादा कितना कम। तो हमेशा चेंज ध्यान रख लो, जितना चेंज है उसको ऊपर लिखो, ठीक है। ये किसके सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है वो नीचे लिखो, और फिर गुणा कर दो 100 से। यही है भाई साहब प्रतिशत बदलाव, इसी को हम कहते हैं प्रतिशत बदलाव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी भाषा में सारी चीज़ें लिख के दिखा रहा हूँ दोस्त, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से बताओ, इतनी बात बताओ तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट वही है ना, चीज़ें पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चीज़ें पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। चलो बताओ ये वाला सवाल बताओ, देखें कितने लोगों को आता है ये सवाल। ये भी एक अच्छा सवाल है, मतलब आसानी कहूँगा मैं इसको, कोई खतरनाक सवाल तो वैसे भी नहीं है, राइट, आसानी सवाल है। देखो ज़रा ध्यान से, इन अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ABCD ऑर्गेनाइजेशन, 40% एम्प्लॉयज़ आर मैट्रिकुलेट, है ना, 10वीं पास हैं, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर ग्रेजुएट। लिखते चलते हैं। अच्छा, इसको मैं आगे वाली साइड में सॉल्व करता हूँ, हिंदी वाले आप पढ़ लो, यहाँ पे हिंदी मैंने वहाँ से हटा दिया क्योंकि मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई देती है ना, तो मैं उसको दूर करने के लिए स्लाइड में हिंदी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं वापस से। तो मैंने मान लिया कि टोटल यदि पर्सन 100 है, यदि मैं टोटल को 100 मान लूँ, यदि मैं टोटल कितने मान लूँ 100 मान लूँ, तो 100 में से बोलता है 40% जो है मैट्रिकुलेट है,
भाई 40% का मतलब आप सभी को पता है सर, 40 लिख सकते हैं, ये मैट्रिक पास है भैया। कितने पास हैं? ये मैट्रिक है, चलो लिख ही देते हैं अच्छे से, ठीक है, ये मैट्रिक पास है। अब बोलता है जो बचे हुए लोग हैं, अब जो बचे हुए लोग हैं तो भाई बचे कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 40 चले गए तो बचे सर 60। तो अब सवाल कहता है सर जो 60 लोग हैं ना, इन 60 में से बोलता है जो 50%, इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर ग्रेजुएट। रिमेनिंग ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि मैं 60 इसमें से निकालूं 50% सॉरी, तो मुझे बताओ 60 का 50% कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब ये रहे ग्रेजुएट। ये मैंने ग्रेजुएट यहाँ पे लिख लिया है। इतनी बात भी मुझे लगता है समझ आ गई है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 180 आर पोस्ट ग्रेजुएट। तो मुझे बताओ 100 में से मैट्रिकुलेट 40 चले गए, बचे 60, 60 में से 30 ग्रेजुएट चले गए, तो अब बचे कितने? तो भाई साहब आपको पता है अभी भी 30 लोग बचे हैं। ये कौन होंगे? अब कुछ आगे बात कुछ दे रखी है, तो हाँ सर एक ही चर्चा के रखी है कि भैया पोस्ट ग्रेजुएट भी ऐसे लोग दे रखे हैं। तो मुझे बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूँ कि 100 के हिसाब से ये वैल्यू जो 30 है वो मेरे हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ये 30 यूनिट का मान मैं कह सकता हूँ कि भैया 180, क्योंकि क्वेश्चन कहता है ये पोस्ट ग्रेजुएट 180 है। तो मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय? ग्रेजुएट, तो प्यारे बच्चे ग्रेजुएट कितने थे? 30 ही थे। तो 30 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो ऑलरेडी 30 यूनिट की वैल्यू हम लोग 180 निकाल के बैठे हैं, इसका मतलब भैया ग्रेजुएट भी 30 हो गए। पोस्ट ग्रेजुएट 30 हैं तो ग्रेजुएट भी 30 ही हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये सेशन मज़ेदार लगा होगा। 5 सवाल बैक टू बैक हमने, जैसा कि आपको सभी को पता है हमारे ये वीडियो विद इन अ 50 मिनट नहीं विद इन अ 30 मिनट कह सकते हैं अपन लोग कंप्लीट करने की कोशिश रहती है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, राइट। आप भी कहीं ना कहीं इतना ही एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं जैसा मेरा एनालिसिस बोलता है, राइट। तो जितना आप लेना चाहते हैं डोज मैं उतना ही दूंगा। अगला वीडियो इसी के आगे कंटिन्यू होगा, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।